आर्टिकल 9 उन लोगों के लिए बनाया गया था जिन्होंने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली थी। जब भारत आजाद हुआ और संविधान बना, तब यह स्थिति भी सामने आई कि बहुत से लोग विदेशों में रह रहे थे और उन्होंने वहां की सिटीजनशिप स्वीकार कर ली थी। सवाल यह उठा कि क्या ऐसे लोग अभी भी भारतीय नागरिक माने जाएंगे या नहीं। संविधान ने इसको लेकर बिल्कुल साफ कर दिया। अगर कोई व्यक्ति वॉलंटरली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक ही समय पर कोई व्यक्ति दो देशों की नागरिकता ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं रख सकता। अगर आपने किसी दूसरे देश की नेशनैलिटी अपना ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप समाप्त हो जाएगी, चाहे आप जन्म से भारत के नागरिक क्यों न रहे हों। आर्टिकल 9 का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि पार्टीशन के समय लाखों लोग इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया गए। उनमें से कुछ लोग पाकिस्तान जाकर वहां की सिटीजनशिप लेने लगे। अब अगर वे वापस आकर खुद को इंडियन सिटीजन बताते तो बड़ा कंफ्यूजन खड़ा हो जाता। आर्टिकल 9 ने इस समस्या को खत्म कर दिया और रूल क्लियर कर दिया कि दूसरे देश की नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यह आर्टिकल दरअसल इंडियन सिटीजनशिप की एक बुनियादी सोच को भी दिखाता है कि भारतीय संविधान ने शुरुआत से ही सिंगल सिटीजनशिप का सिद्धांत अपनाया है। मतलब हर भारतीय नागरिक की एक ही नागरिकता होगी, चाहे वह किसी भी राज्य में रहता हो, और अगर उसने किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप चुन ली तो वह भारत के नागरिकों के अधिकारों और प्रिविलेजेस का दावा नहीं कर सकता।